2 जुलाई को मेरा ज्येष्ठ पुत्र खाटू श्याम राजस्थान का भ्रमण करके आया और वो बंजारा वाला अपने कुछ परिचितों को प्रसाद बांटने के लिए जा रहा था। तो भंडारी चौक पर एक चाय का खोखा नाम से दुकान है, वहाँ पर ये नशेड़ी लोग हमेशा एकत्रित रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग एकत्रित जब ये चाय पीने गया तो उन्होंने इसके साथ मारपीट कर दी उसको। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी पुरुष सैनिकों को ये अवगत कराना चाहता हूँ। बाकी ये जांच का विषय है, पुलिस का विषय है, लेकिन हमें ये था कि जब किसी पे चोट लग गई है, आत्मघाती हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, तो उसके खिलाफ कम से कम रिएक्शन तो होना चाहिए तुरंत पुलिस का। बस इस बात से हम सब पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं। हम पूर्व सैनिक हैं, हमने इस देश के एक इंच भूमि के लिए लड़ाई लड़ी है और हम अपने परिवार की सुरक्षा करना भी जानते हैं। एसएसपी साहब यहाँ पर नहीं आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बात यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे डीएम साहब है, सीएम साहब है, पीएम साहब है, ये लोकतंत्र है और ये हमारा न्याय पाने का अधिकार है। इसके लिए हम जो भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे सभी पूर्व सैनिक। हम तो न्याय मांगे, न्याय पाने का मौलिक अधिकार है, वो मांगने आए हैं। अपने साथ में उनका पैसा लगाना है, ये ऐसा करते थे, कैसे करते थे। आपके बच्चे के साथ खोली का बच्चा क्या और किसी दिन से जो है क्यों नहीं आपने हॉस्पिटल पता किया? ठीक है यार, हम तो न्याय प्रक्रिया में चलने वाले लोग हैं और नहीं तो अगर मान लो अगर ऐसी भी कभी नौबत आ जाए ना तो हम उस काम के लिए प्रशिक्षित मतलब वो बनना चाह रहा हूँ, लॉरेंस बिस्वा बनना चाह रहा हूँ, उसका लॉरेंस बिस्वा घर में घुस के बना देंगे। हम लोग को पूरी सैनिक मत मानो, बड़ा भाई भी मत मानो, हम करें हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी वर्दी का सम्मान कर लो भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में एसएसपी ऑफिस देहरादून से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपने पूर्व सैनिक, ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक देहरादून प्रांत कुछ कर्मियों ने कुछ कांड कर दिया था और उसी सिलसिले में एसएसपी ऑफिस में आए हैं और उसके बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अभी हम पूरी जानकारी लेंगे हमारे जो अखिल भारतीय देहरादून भारतीय पूर्व सैनिक के सचिव हैं गोपाल सिंह जी, उनसे हम जरा पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है सर, अभी हम चीज़ गोपाल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और थोड़ा ब्रीफ में बताइए ताकि सबको पता हो कि भाई क्या क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको इस घटना के बारे में बता दूं कि आज हमारे यहाँ पर जो पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं, ये मामला 2 जुलाई का है। 2 जुलाई शाम का वक्त है जी। अपने प्रांत के महासचिव देवेंद्र डोभाल जी के बड़े पुत्र जो हैं आर्यमान डोभाल, वो खाटू श्याम की यात्रा करके आए थे और अपने कुछ दोस्तों के परिवारों से जो प्रसाद वितरण के लिए गए थे और उस टाइम भी अकेले थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों के जो नशा वृत्ति वाले लोग हैं, ऐसे वहाँ पे नवादा क्षेत्र में काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि लोग इस तरह से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनको अकेला देख के वहाँ पे कम से कम जो उनका ग्रुप था उन्होंने इसको अकेला पाके वहाँ पे शाम को जो है एक जानलेवा हमला किया। अच्छा, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा इस विषय में जो हैं, ये अपने जो बच्चे हैं, ये थोड़ा सा इन लोगों के प्रति जो है, जो ये नशा या अन्य जो ऐसे गलत असामाजिक तत्व के लोग हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे समय समय पर। उसकी वजह से ये इनके टारगेट में है कि ये लोग हमें ऐसा गलत काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये घटना हुई है और घटना जब 2 जुलाई को ही, तो उसके बाद कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाए तो कोरोनेशन हॉस्पिटल वालों ने भी ये कह दिया कि यहाँ से आप ये ज़्यादा चोट है और आप इसको दून में ले जाइए। तो दून आने के बाद वहाँ से आज वो डिस्चार्ज अभी भी हमारे पास आया है यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में। तो उसकी हालत ऐसी नहीं, वो चल फिर सके। उसकी जो छाती में बेसबॉल का ऐसा बताया कि उन्होंने कि डंडा मारा है और वो ब्लड काफ़ी जम गया था। तो उसको निकालते 1 हफ्ता करीबन उनको जो है दून हॉस्पिटल के भी डॉक्टरों ने कहा कि अभी रुकिए, ये ज़्यादा गंभीर चोट है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि जो रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए ऑनलाइन, जबकि आप सीएम हेल्पलाइन में करो या ऑनलाइन 112 पे आप कॉल करके भी आपकी रिपोर्ट जो है लिखवाने नहीं जाना पड़ता। जी। तो आप इसके बावजूद भी पुलिस की यहाँ पे थोड़ा सा ये भूमिका रही है कि वो ना तो पूछने आए हैं, कम से कम ये इस बच्चे का जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है तो ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अगर ये है तो उस वजह से हम सभी लोग यहाँ पे पूर्व सैनिक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम कुछ लोगों को ही बुला पाए हैं कि हम एसएसपी साहब से मिल के कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जी। तो ये जो सारा मामला था, इस वजह से यहाँ पर हम लोग आए हैं। आज हम कुछ ही प्रतिनिधि हैं जो पूर्व सैनिक प्रतिनिधि हैं, वही लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए। तो ये सारा मामला था भाई साहब।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बहुत आपने मतलब अच्छा बताया कि पूरी कहानी ये थी, और इसके बारे में जो भी होगा फिर आज देखते आ गया कि बाकी क्या वो होता तो है। जांच का विषय है कि आगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से मैं आपके इस माध्यम से बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी पूर्व सैनिकों को ये अवगत कराना चाहता हूँ। बाकी ये जांच का विषय है, पुलिस का विषय है, लेकिन हमें ये था कि जब किसी पे चोट लग गई है, आत्मघाती हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, तो उसके खिलाफ कम से कम रिएक्शन तो होना चाहिए तुरंत पुलिस का। बस इस बात से हम सब पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं कि आखिर ऐसे पुलिस को प्रशासन जो जनता की सेवा के लिए है और ऐसे लोगों के खिलाफ, और पूर्व सैनिक हम लोग, हम तो अनुशासन में रहने वाले लोग जी सही बोले आप, बिल्कुल। तो ये सारी हमें थोड़ा रास नहीं आती पूर्व सैनिकों को कि भैया आखिर ऐसा क्यों है। चलो कानून सबके लिए बराबर है। जी कानून सबके लिए बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मतलब आपने जो थोड़ा सा जानकारी थी आप सबको बता दिया, और उस जानकारी में अभी आप लोग सब बने रहिए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आज दिन भर में यही, मेरे ख्याल से दिन भर आज यहीं पे है, आज यहीं पे है। अब जब तक हमें कोई ठोस यहाँ पर पुलिस की, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि एसएसपी साहब आज किसी कारणवश ऋषिकेश गए हैं जी, तो उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे हैं या जो उनके बिहाफ में हैं उनसे बातचीत होगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे इस जो प्रकरण हुआ है इसमें ठोस कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। मतलब जब तक कार्रवाई का आश्वासन ही नहीं, कार्रवाई हो न हो, हम तब तक यहीं पे आज जी तब तक मतलब कार्यालय एसएसपी ऑफिस में छोड़ने वाले नहीं जी। चलो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। का न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम इस वक्त मौजूद है एसएसपी कार्यालय देहरादून पर, जहां पर दर्जन भर से अधिक पूर्व सैनिक एकत्र हुए हैं। सर क्या कुछ कारण है और क्यों आज एसएसपी ऑफिस आप लोग आए हैं और घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं? 2 जुलाई को मेरा ज्येष्ठ पुत्र खाटू श्याम राजस्थान का भ्रमण करके आया और वो बंजारा वाला अपने कुछ परिचितों को प्रसाद बांटने के लिए जा रहा था। तो भंडारी चौक पर एक चाय का खोखा नाम से दुकान है, वहाँ पर ये नशेड़ी लोग हमेशा एकत्रित रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग एकत्रित, जब ये चाय पीने गया तो उन्होंने इसके साथ मारपीट कर दी इससे, और फुकरियों से, उनको तमंचे वगैरह के बट से और ईंट पत्थरों से बहुत ज़्यादा इसकी पिटाई की है। उसके बाद पुलिस इसको बचा के ले गई, वो मरा हुआ छोड़ के भाग गए थे। पुलिस इसको बचा के चौकी में लेके गई है और चौकी से पुलिस ने इसको मेडिकल के लिए भेजा है कोरोनेशन हॉस्पिटल। कोरोनेशन हॉस्पिटल में फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे सभी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे फिर इनके साथ मार पिटाई करते हैं। जिस तरह के हथियार आप बता रहे हैं, गोल पिस्टिक, खुकरी, ये तो क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है या कोई ऐसी सड़क पे चलते? पुरानी रंजिश का मामला नहीं है, ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, नशे का व्यापार करते हैं। सपेरा बस्ती, ब्रह्मपुरी, चमनपुरी, लोहिया नगर, बिंदाल पुल, रेस्पना पुल, इसको सभी को पुलिस भी परिचित है, इन बस्तियों से, और सभी परिचित पूरा समाज भी। तो यहाँ पर जो है सामाजिक लोगों का चलना भी दूभर हो जाता है शाम के समय पे। ये शाम के समय पे धारदार हथियारों को लेके वहाँ पे नशा करते हैं और उसके बाद किसी के साथ भी मारपीट करते हैं। अभी 5-6 दिन पूर्व का वाकया है, सीएम साहब के जो स्टाफ में कार्यरत है नेगी जी, जिनका आवास दीपनगर में है, उनके बच्चों के साथ इन्होंने मारपीट की है। और अगर आप चाहें तो मैं एक रिकॉर्डिंग भी आपको अभी सुनाऊंगा। इस रिकॉर्डिंग में ये गुंडे मवाली प्रवृत्ति के जो लोग हैं ये जो है धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पे पहले से बहुत सारे मुकदमे लगे हुए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और आप एक और मुकदमा लग जाएगा, हमें कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुलिस को आपने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दी एफआईआर के लिए? जी हाँ, बालक 2 तारीख को एडमिट हो गया था कोरोनेशन में। कोरोनेशन ने उसको जो है अपना दून हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ है। आज सुबह ही वो डिस्चार्ज हुआ है और अभी 12 बजे के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है मेडिकल वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करी दून पुलिस ने इस मामले में? दून पुलिस तो बहुत ज़्यादा ही असंवेदनशील है। 2 तारीख को इनको जो है रिपोर्ट देने के बाद बाईपास चौकी में रिपोर्ट दी है, उसके बाद जो है हमने आरागढ़ चौकी में रिपोर्ट दी है। उसके बाद दून पुलिस ने आज तक हमें फ़ोन पर ये भी नहीं पूछा है, संपर्क भी नहीं किया कि ये बच्चा जीवित भी है या इसकी क्या स्थिति है। हमें किसी ने, पुलिस ने कुछ पूछा भी नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक? हमसे किसी ने बातचीत भी नहीं की। एफआईआर तो बहुत दूर की कौड़ी है, एफआईआर तो उन्होंने दर्ज नहीं की। साहब तो कह रहे हैं कि एक एफआईआर दर्ज कर दी है उन्होंने। एसओ साहब अगर एफआईआर दर्ज की है तो हो सकता है उन्होंने आज कर दी हो, जब उन्हें सूचना मिलेगी। हम लोग जो है अपने पुलिस विभाग के जो मुखिया है माननीय एसएसपी साहब, उनसे मिलने जा रहे, तो हो सकता है उन्होंने दर्ज कर दी हो अब सुबह, लेकिन कल तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी और लिपापोती में पुलिस लगी हुई थी। पूर्व सैनिकों के संगठनों को साथ लेकर के आप आए हैं, आज एसएसपी साहब मौजूद नहीं है अपने कार्यालय में, तो अब अगला कदम क्या होने वाला है? पूर्व सैनिक हैं, हमने इस देश के 1-1 इंच भूमि के लिए लड़ाई लड़ी है और हम अपने परिवार की सुरक्षा करना भी जानते हैं। एसएसपी साहब यहाँ पर नहीं आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बात यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे डीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं, ये लोकतंत्र है और ये हमारा न्याय पाने का अधिकार है। इसके लिए हम जो भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे सभी पूर्व सैनिक। यहीं पे आप आज लेके आए हैं उनको जिनके साथ ये हादसा हुआ है? जी हाँ, अभी डिस्चार्ज हुआ बेटा मेरा, यहाँ पर बैठा हुआ है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसको पसली में भी चोट है और 10 दिन तक उसके शरीर के अंदर से ब्लड को निकाला गया। उसके शरीर के अंदर इतना ब्लड जमा हो गया था, इतना उसको मारा गया इन लोगों के द्वारा। चलिए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वजह रही है इस घटनाक्रम की। जी जी साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। जिसके रजिस्टर में दर्ज है ये गया हम तो न्याय मांगे। अरे यार पुलिस ने हम तो हमारा तो न्याय पाने का मौलिक अधिकार है, वो मांगने आए हैं। हम ऐसे बोल रहे हैं 10 दिन हो गए, 10 दिन कब कर दिया? 10 दिन हो गए
आप अपने हिसाब से करके अपने हिसाब से हमने एप्लीकेशन दे रखी है सर 2 तारीख की एप्लीकेशन रखी है आपके पास। अरे बाबूजी सुनो, हमारी सुननी पड़ेगी ना। आपके पास से क्या सुना है? अरे सुनो यार, सुनो गद्दान साहब की प्यारा साहब सुनो बस ठीक है, पहचान कर मैं बोल रहा हूँ साहब जा रखे ऋषिकेश। आप सॉरी सर, आपका पढ़ लिया जाएगा, नहीं आएगा तो मैं प्रतिनिधि बोल रहा हूँ, प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। आपका मुकदमा कायम किया जा रहा है एसपी सिटी साहब से, कप्तान साहब से बात हो गई, अपडेट है। आपका जो मेडिकल आपको देना है वो आपको देना है। आप एसओ साहब खुद आ रखे हैं, आप मेडिकल दीजिए तो उसको प्रभावी कार्रवाई होगी। सब अभी डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कोई बात नहीं, तो मेडिकल तो बनाई मेडिकल टॉप साहब लगाई, मैं ओटी में हूँ, 12 बजे बाद आना ले ठीक लेना। है, वो मेडिकल आप दे दीजिए, जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी हो जाएगी, है ना। एसओ साहब खुद आ रखे हैं। नहीं तो आज होगा, देखो तो प्रतिक्रिया है। बच्चे को आ गया दूसरा एक्ट नहीं, एक्ट तो उनका भाई साहब कहना है ये ऐसा ऐसा कर देते हैं, ऐसे कैसे कर देते हैं। पहले भी आप ये बता सुनो, 2 बार दिया क्या आपकी पहले मदद नहीं की, बस ये बता दो। नहीं सर वो नहीं है, बताइए हम मदद के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप ही करेंगे और आप मेडिकल दे दीजिए। लेकिन ये हमारा न्याय पाने का मौलिक अधिकार है। मुझे ले रहा है 10 दिन हो गए सर, 10 दिन हो गए। बात मानो ना, समझा करो, मदद निकल लेंगे आज मेडिकल भाई हमारे। चलो मेडिकल दे दो। कॉपी कर रहा हूँ, दे देना, ठीक है। आपके बच्चे के साथ आप खोली का बच्चा क्या और इतने दिन से जो है क्यों नहीं आपने हॉस्पिटल में पता किया कि कोई पता नहीं होते सीएम साहब चलो क्यों यहाँ पर एसएसपी भी नहीं है। मेडिकल के आधार पर लगती है, हमारी मर्जी से नहीं लगती। देखो मेडिकल के आधार पर कर रहे ये ऐसे नशेड़ी है, इनको साला जो है ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि चोट लगी है इसमें। ठीक है यार, वो यदि आपने सोशल लाइफ जीनी है ना, सोशल मीडिया पर आलोचना नहीं, आलोचना की बात नहीं है, लेकिन एक विक्टिम है, उसको चोट लगी, आईसीयू में है, उसके लिए इमोजी हंसी की इमोजी, उसकी हंसी साहब ऐसा ना न्याय प्रणाली, हम तो न्याय प्रक्रिया पे चलने वाले लोग हैं। और नहीं तो अगर मान लो अगर ऐसी भी कभी नौबत हो जाएगी ना तो हम उस काम के लिए प्रशिक्षित हैं। अरे अपने आपको अतीक अहमद और वो बनना चाह रहा हूँ, लॉरेंस बिस्वाई बनना चाह रहा हूँ, वो उसका लॉरेंस बिस्वाई घर में घुस के बना देंगे हम। वो पुलिस को, वो कानून को भी कुछ नहीं समझ रहा होता, कानून को भी कुछ नहीं समझ रहा हो। अरे कानून तो कानून है। वो सरेआम बोल रहा है कि पुलिस मेरा क्या रिकॉर्डिंग दे दी, अभी हमने उनको दे दिया पत्रकारों को। वो सरेआम बोल रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तो SC ST के मुकदमे दर्ज करवा दूंगा, 4 रुपये 5 और जाएंगे, क्या कर लोगे मेरा, ये स्थिति है उसकी। और अगर पुलिस एक बार मुझे बोले हम सक्षम नहीं है तो आप बैठो थाने में, 1 घंटे बाद हम ले जाते हैं उसको, हम ले जाते 1 घंटे में उसको, हम भी प्रशिक्षित 1 घंटे में ले जाते हैं। 1 घंटे में अगर ना उसको आपके सम्मुख पेश किया, आप करो टाइम लगे, हमें नहीं लगेगा टाइम, हम 1 घंटे में ले जाएंगे। ये मेरे बेटे को क्या मतलब है, मेरा सही बोल एक सैनिक जो सैनिक जो है 1 इंच भूमि के लिए अपनी गर्दन उतरवा देता है, उसके परिवार को मार पड़ेगी तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, चुप थोड़ी बैठेगा, ये बताइए रिपोर्ट तो मिल गई ना आपको? अभी क्या इन्होंने दिया कुछ? क्या है मेडिकल रिपोर्ट मिल गई ना? अभी मतलब कार्रवाई तो हो जाएगी। हम अपनी वर्दी अपनी ड्यूटी के ऊपर
हम लोग को पूरी सैनिक में मत मानो, बड़ा भाई भी मत मानो। हम कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी वर्दी का सम्मान कर लो भाई। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, नहीं इतने दिनों की उपेक्षा कौन, देखो अगर 10 दिन से हो रखा मामला है, बहस नहीं है आपके साथ, ये न्याय पाने का मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। आपके साथ नहीं घटना कर सकते। किस साथ क्या होती है? अरे भाई साहब, हल्द्वानी वर्गड़ में 300 पुलिस वालों के 600 पुलिस और नगर निगम कर्मचारी के आप बताओ, आगे जान बचा के मगर पीट दिया उनको, कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए भाई नहीं आप भी नहीं आप हमें तो आप एक बार भी नहीं मिले, हमें तो आप एक बार भी नहीं मिले। अभी सर वो पता क्या कह रहे हैं फोन पे कि 4 लगे हुए, एक और लग जाएगा। अरे भाई आप सुनो मेरी बात, जब मेडिकल रिपोर्ट दे देंगे धारा तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ती है। वो तो है, लेकिन अभी जो ऑनलाइन भी तो होती है। अरे ऑनलाइन, अरे भाई ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन हो रखी है, तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो ना। FIR दर्ज हो रखी है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा धारा पढ़ाओ तो फिर तो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने दी है, हमने तो कई बार मांगे। अरे तो मेडिकल तो हो रखा है, उस दिन तक क्यों नहीं हो रखा? आप हमें मेडिकल रिपोर्ट दो, उसके आधार पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ली जाएगी, कोर्ट में सक्सेस चलते हैं। ठीक है, और ये अरे कार्रवाई भाई, जब कार्रवाई होगी वो साक्ष्य का आधार होते हैं, वही तो कह रहे हैं भाई। जांच तो कर रही है, मुकदमा दर्ज है, धारा तो अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ होगा धारा तभी पड़ेगी। पुलिस जांच नहीं कर रही, एक बच्चे के पीछे तो पुलिस बचा के ला रही है, पुलिस ही बचा के लाई, ये भी नहीं है। और पुलिस ने उसको मेडिकल के लिए भेजा, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल जाके फिर मारपीट करते हैं। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर पुलिस आई वहाँ बचाने के लिए। दोनों थानों में शिकायत दे रखी है, दोनों थाने में शिकायत देने के बाद भी जो है आज स्थिति ये है कि 10 दिन हो गए। पुलिस की संवेदनशीलता इतनी अच्छी है कि पुलिस को ये भी नहीं पता कि वो बच्चा जीवित है कि नहीं है। ये स्थिति है भाई साहब, है ना। और वो घूम रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सुना दूं मैं आपको। वो अभी भी बोल रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है। वो बोल रहा है पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मेरा नाम आदित्य रांगड़ है। पुलिस का रिकॉर्डिंग है साहब, रिकॉर्डिंग है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग है। देना क्या है, देना क्या कह रहा मेरे को वैसी मूवमेंट से बता रखा साहब। 2 तारीख को एप्लीकेशन दे रखी है, 2 तारीख को एप्लीकेशन दे रखी है कि बच्चे का प्राण घातक हमला हुआ है। मेडिकल का FIR से कोई अटैच नहीं है, मेडिकल वगैरह FIR लगा नहीं, धारा बाद में चेंज होती है, धारा चेंज होती है। तो आपको आना चाहिए बयान लेने हॉस्पिटल में, आए आप। हाँ अरे कैसी बात कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पुलिस का काम क्या, पुलिस हॉस्पिटल आए नहीं सर, मेडिकल भी मिल जाएगा, मेडिकल तो मिल जाएगा, मेडिकल तो मिल जाएगा। मेडिकल का क्या मामला है, मेडिकल तो मिल जाएगा। भाई प्राथमिक की अलग चीज है, मेडिकल अलग चीज है। मेडिकल सेक्शन लगती है, बात है, सेक्शन में बोर्ड में चेंज होती है। वो तो सेक्शन तो बोर्ड में चेंज होती है सर। हो रही है 10 दिन बाद हो गया ना, क्या हो गई आधा कल से पहले की दर्द हो रखी है, कल से पहले की भी। मेडिकल आएगा, अभी बच्चा के साथ मेडिकल का सर 2 दिन चल जाएगा। मेडिकल क्या पता भाई, धारा जब पड़ेगी जब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं पढ़ती नहीं बात उस बच्चे को। कानून आपके साथ चलता है, कानून अपने साथ है।